हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी रात के आखिरी काम से आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह के लिए हमें रात को बहुत सारी तैयारियां पहले से करके रखनी पड़ती हैं। यहाँ मैंने थोड़े से किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, 2 अंजीर, थोड़े से काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैंने सारे ही लिए हैं। इनमें मैं पानी डाल के अब थोड़े से ऊपर से 1 मुट्ठी डालूँगी मखाने, जिनको लोटस सीड्स भी कहा जाता है। अच्छा, खजूर मेरे जो है ख़त्म हो रखे हैं, तो खजूर मैं आज नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो इसमें मैं 2 खजूर भी ऐड करती हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए ये रेसिपी बहुत पौष्टिक होती है। और गर्मियों में मैं जिनके बच्चे हैं, मम्मियों को एडवाइस करूँगी, या जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको भी मैं ये कहूँगी कि गर्मी-गर्मी आप ये शेक ज़रूर बना के पिलाएँ। यहाँ मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से धो लिया है। आप देखो पानी कैसे थोड़ा मटियाला-मटियाला सा, गादला-गादला हो गया है हमारी लैंग्वेज में। तो बस इनको अब मैं वापस से बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ पानी डाल के। पानी हमें इनके ऊपर एक लेयर तक करना है ताकि अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स फूल जाएँ। ढक के ओवरनाइट छोड़ दूँगी। साथ ही 1 अंजीर मैं अलग से भिगो रही हूँ। जिन बहनों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, या जिनके फैमिली में किसी को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये भीगा हुआ अंजीर सुबह खाली पेट खाना रामबाण इलाज है। ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए भिगोती हूँ। अब बारी आती है दही जमाने की। दही जमाने के लिए मेरे पास बहुत बार कमेंट्स आते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान से बहनें जुड़ी हुई हैं उनके, कि आप दही जमाने की डिटेल रेसिपी प्लीज़ शेयर करो। तो यहाँ मैंने दिन में दूध बॉईल किया था, अभी मैंने इसको थोड़ा-सा तेज़ गरम किया। आप देखो भाप उठ रही है हल्की-हल्की। मलाई के साथ सारे को मिक्स किया, थोड़ा-सा मैंने इसमें दही ऐड किया और फिर से सारे को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। ढक के इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। अब गर्मी होने लग गई है तो बाहर ही अच्छा दही जम जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के अपने बहुत सारे छोटे-मोटे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में आप लोगों को दही की कंडीशन दिखाने की। दही कितना बढ़िया जमा है, जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी उससे। और आप लोग व्लॉग्स में देखते ही हैं कि मेरा दही जो मैं घर में बनाती हूँ बहुत बढ़िया गाढ़ा दही जमता है। इसमें मैंने घी निकालना है, तो ऊपर-ऊपर की दही मैंने थोड़ी-सी हटा दी है और नीचे से जो है मैं बच्चों के लिए 1 कटोरी दही निकाल के रख दूँगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप दही रखते हो तो लस्सी चाहिए होती है, लस्सी रखते हो तो दही चाहिए होती है। और लस्सी हम लोगों की लैंग्वेज में छाछ को बोलते हैं, जो नमक वाली छाछ होती है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे स्टेट्स में लस्सी मीठी लस्सी को बोला जाता है। तो यहाँ बस थोड़ा-सा काउंटर टॉप पे कपड़ा लगा के और मैं सबसे पहले रई लगा दूँगी। उसके बाद जो है मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, या उसके बाद मैं नहाना-धोना करूँगी। अच्छा, सुबह-सुबह अगर थोड़ा-सा जल्दी उठ जाते हैं ना, अब बहुत सारी बहनों को मेरे सुबह उठने पे एक क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं सुबह क्यों उठती हूँ इतना जल्दी। और मेरी पर्सनल लाइफ में भी जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भी ये दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है कि मेरे को इतना जल्दी उठने की नीड क्या है, मैं क्यों इतना जल्दी उठती हूँ। तो अगर आप जल्दी उठते हो ना तो आपके बहुत सारे जो है काम आसान हो जाते हैं, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, ये मेरा मानना है। सुबह आप जल्दी उठते हो तो आपके सुबह के काम जो है वो थोड़ा-सा जल्दी फिनिश हो जाते हैं। पूरा दिन भर के लिए आप फ्री हो जाते हो, आप अपने छोटे-छोटे काम निपटाने के लिए, आप अपने एक्स्ट्रा काम करने के लिए, दिन में आपको घंटा 2 घंटा रेस्ट करने के लिए दोपहर को टाइम मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारी लाइफ में थोड़ा-सा जल्दी उठने से। देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं सूरज उगने से पहले उठूँ, उगते सूरज के मैं दर्शन करूँ। और कहा भी जाता है कि घर की जो औरत होती है वो गृह लक्ष्मी होती है, तो अगर वो सूरज उगने से पहले उठ जाती है तो उस घर में धन-धान की कभी कमी नहीं होती है। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, बरकत हमेशा होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो देखो, ये चीज़ें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, किसी की कही सुनी बातें नहीं हैं, ये चीज़ें हमारे ग्रंथों में मेंशन की हुई हैं। तो बस मैं उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं होता है कि मैं कभी ज़िंदगी में लेट ही नहीं उठी हूँ या उठती नहीं हूँ। बहुत बार हो जाता है कि मैं भी उठने में लेट हो जाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं उठने में लेट हो जाती हूँ उस दिन मेरा पूरा का पूरा रूटीन डगमगा जाता है। दोपहर को 11-12-1 बजे तक मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता है। और यहाँ जो है शॉर्ट सर्किट हो गया इस प्लग में, क्योंकि रई का मेरा तार है वो डायरेक्ट उसमें प्लग नहीं है। और यहाँ शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है
हस्बैंड उठे, उन्होंने प्लग जो है लगाया। और यही होता है कि जब तक कोई छोटा मोटा हादसा ना हो जाए, कोई कांड ना हो जाए ना, जब तक कोई भी काम परफेक्टली घर में होता नहीं है। मेरे साथ बहुत होता है ये। और रई मैंने दूसरे वाले प्लग में लगा दी है, रई लगा के लग गई हूँ झाड़ू लगाने। हेल्पर आने से पहले एक बार मैं घर में पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये है कि सुबह सुबह अच्छा फील हो, घर थोड़ा साफ़ हो जाता है ना, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और कई बार जब मैं झाड़ू लगाते हुए शूट करती हूँ तो मुझे कई कमेंट्स आते हैं, इतना सारा कूड़ा। तो भाई देखो, बच्चों के घर में तो कूड़ा निकलता ही है। जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा। और हमारे यहाँ पानी की बॉटल्स आती है, तो इस वजह से पानी की बॉटल्स भी बहुत सारी रहती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दिया है। और थोड़ा सा 1-2 दिन से ना क्लीनिंग में भी मैं लगी हुई हूँ, तो ये भी रीज़न है कि कूड़ा थोड़ा ज़्यादा निकला है। और टाइम टू टाइम जो है डीप क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ। तो जहाँ क्लटर थोड़ा सा भी मुझे दिखाई देता है ना, उसको जब क्लीन करते हैं या डीक्लटर करते हैं तो कूड़ा निकलता ही निकलता है। क्योंकि हम सभी की आदत होती है कि घर में कोई एक कॉर्नर ऐसा होता है जहाँ पे सारा सामान डंप किया जाता है, कि कुछ भी हाथ में उस कॉर्नर में रख दो, कुछ भी हाथ में उस कॉर्नर में रख दो। हर घर में ये एक कॉर्नर ज़रूर होता है। अच्छा, आजकल ना धानु भी आ रही है पिछले 2-3 दिन से, तो ये रहता है कि धानु के आने से थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है। काम ज़्यादा वो करती है, मैं थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करती हूँ, तो मेरा घर जो है वो एक बार डीप क्लीन करके महीने 20 दिन में जाती है। झाड़ू लगाया तब तक जो है दूध में मेरे घी आ गया है, इसको एक बारी चेक कर लेते हैं। आप देखो कितना बढ़िया घी आया है। और बहुत बार बहनें पूछती हैं कि ये रई मैंने कहाँ से ली थी, तो ये मैंने गुड़गाँव के सदर बाज़ार से ली थी। और किसी भी बर्तन की शॉप पे बहुत आसानी से ये मिल जाती है, 600 साढ़े 600 के आसपास की आती है। घी आ गया है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ दाल पालक। दाल मैंने ऑलरेडी बॉईल की हुई है, हींग जीरे का मैंने छौंक लगाया है। तो मैंने टमाटर जो चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, ताकि टेस्ट थोड़ा सा दाल का अच्छे से आए। क्योंकि पालक जब हम डालते हैं ना, तो पालक का अपना एक फ्लेवर होता है, तो कई बार बच्चे उस फ्लेवर के कारण दाल पालक नहीं खाते हैं। छौंक बना के ढक के रख दिया है, छौंक पकेगा तब तक मैं बच्चों के लिए बना दूंगी ड्राई फ्रूट शेक। तो शाम को जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे, इनका मुझे बनाना है पेस्ट। अच्छा, अगर मैं इसमें खजूर डालती तो मुझे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसमें खजूर नहीं डाले हैं, तो मुझे इसमें आज चीनी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चीनी की जगह गर्मी में मैं यूज़ करती हूँ कोरी खांड। कोरी खांड ठंडी रहती है, तो शेक वगैरह के लिए हम लोग कोरी खांड मंगाते हैं। खांड 2 तरीके की होती है, एक बूरा होती है, एक कोरी खांड होती है। तो जो पानी ड्राई फ्रूट्स का था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। और यहाँ जो है छौंक मेरा बन गया है। पालक मैंने काट के धो के रखी थी, और उतनी देर में जो है मेरा नहाना धोना भी हो गया है। तो बस पालक मैंने छौंक में डाल दी है। आटा भी आप देखो मैंने लगा के रखा हुआ है, क्योंकि लकी ने के स्कूल हमें एक बारी जाना है, उसकी बुक्स अभी तक पूरी नहीं आई है। तो जी शेक हो गया है रेडी। दूध डालने के बाद आप इसको एक बार फिर से ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मैं इसी तरीके से मिक्स करके दे देती हूँ, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। तो अगर आप लोगों ने ये शेक अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को ये शेक बहुत पसंद आता है। दाल में जो पालक का हमने छौंक लगाना है, वो पालक पक रहा है, तब तक मैं निकाल ले रही हूँ घी। क्योंकि मुझे ये था कि स्कूल जाना है, तो मैं फटाफट से सभी के उठने से पहले अपने सारे काम निपटा लूँ, ताकि बस फिर ये रह जाए कि हाँ, जब तक लकी और लकी के पापा नहाएंगे धोएंगे तो मैं उनकी रोटियां बना दूंगी नाश्ता करके, और हम सीधा लकी के स्कूल निकल जाएंगे। सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, इस कारण से बुक्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ना तो बाहर कहीं बुक्स मिल रही हैं, ना स्कूल में बुक्स अवेलेबल हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है इस बार। टीचर्स जो है वो बिना ही बुक्स के बच्चों को सिलेबस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बट यही रहता है कि अगर बुक्स होती हैं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। अच्छा, एक बहन ने पूछा था कि लकी ने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो लकी ने कॉमर्स विद मैथ्स लिया है।
वैसे अभी 10th का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो इनिशियल बेसिस पे ही बच्चों को जो है सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम अलॉट की गई है। यहाँ जो है पालक का छौंक भी मेरा पक गया है, तो इसमें मैंने ऐड कर दी है दाल, और दाल मैंने ये बॉईल की थी अरहर की। तो अरहर की दाल मैं पालक के साथ बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर बना के देखिएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रेसिपी सभी के घरों में बनती होगी। दाल में जो हम पालक काट के बॉईल करते हैं उसमें, और ये जो इस तरीके से हम छौंक बना के पका के पालक डालते हैं, इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क रहता है। इस तरीके से बनाई हुई दाल पालक मेरे घर में ज़्यादा सबको पसंद आती है। आज बच्चों का मन था गुलगुले खाने का, तो बस साथ साथ मैं यहाँ आटा भी मिक्स कर रही हूँ। गुड़ मैंने रात को ही भिगो के रखा था, और इस आटे में मैंने सिर्फ सौंफ का पाउडर डाला है, उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया है गुड़ के पानी के साथ। तो जी नाश्ते की इतनी तैयारी करने के बाद हम लोग आ गए हैं लकी के स्कूल, लकी की बुक्स का पता करने के लिए, और यहाँ से हम अपना काम ख़त्म करके जाएंगे। तब तक जो है बैटर जो मैंने बनाया था वो भी अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 रेसिपीज़ शेयर की हैं। तीनों में से अगर कोई भी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और चैनल मेरा थोड़ा सा रिटेंशन हाई हो जाए। यहाँ वापस आने के बाद जो है मैंने बच्चों के लिए बना दिए हैं गुलगुले, और गुलगुले मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। ये बहुत टेस्टी लगता है और सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं, तो आप बना के देखना। और हरियाणा वालों के यहाँ तो गुलगुले पूड़े डेफिनेटली बनते होंगे। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं घर, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया घर गए हुए। तो बच्चों को भी ये था कि आज हमारा ऑफ है, तो चलते हैं माँ दादा से मिल के आते हैं। तो बस मैं बच्चों को लेके निकल ली घर जाने के लिए, और हस्बैंड जो है वो नाश्ता वगैरह करके ऑफिस चले गए थे। तो जी जैसे ही हम लोग घर पहुँचे और मैंने गाड़ी पार्क की, तो आज गली में सामने ही दादी सास बैठी दिख गई। ये अपने इन्होंने सूट निकाल रखा था, उसका पता नहीं क्या उधेड़ बुन कुछ कर रही थी। बस इनके साथ थोड़ी सी बात की, और दोनों बच्चे ना गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि जो हमारा पेट है टीपू, उससे खुशी बहुत ज़्यादा डरती है। और लकी भी आप देखो गाड़ी के ना बोनट पे चढ़ के बैठा हुआ है, क्योंकि टीपू क्या करता है, मेरी गाड़ी की उसको पहचान है, और जैसे ही गाड़ी रुकती है ना वो इसके पापा को ढूंढता है और वो हमारे ऊपर चढ़ने लगता है उनको पूछने के लिए। मेरी माँ मुझे बुला रही है गाइस, सी माय गाइस, सी हाउ मच माय माँ लव्स मी गाइस। भाई तू क्या कर रहा है भाई, साइड हो जा भाई, भाई साइड हो जा भाई, माफ़ कर दे मुझे भाई, माफ़ कर दे भाई, मुझे माफ़ कर दे। नमस्ते माँ, देखो मैंने कितने टाइम बाद दर्शन दिया। तो जी अब हम लोग आ गए हैं वापस, और वापस आते आते हम लोगों को लगभग 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया था। क्योंकि यही रहता है कि खुशी तो अब जाती बहुत कम है, और जाती है तो फिर मेरा ये रहता है कि घंटा 2 घंटा माँ दादा के साथ रुक जाए। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।